इस भारत को एक नया भारत बनाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, देश अगर हम 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और 10 वर्षों का ये नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, भाइयों जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। अगर कांग्रेस का शासन देखें, भाइयों भ्रष्टाचार नजर आता है, घोटाले नजर आते हैं। और अगर यहाँ हरियाणा के अंदर देखें, हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार नजर आता है और खाली घोषणाएं दिखाई देती हैं। किसानों को 2 रुपए का 5 रुपए का चेक दिया जाता है। और भाइयों, अगर युवाओं को नौकरी की बात होती थी, भाइयों यहीं रोहतक के अंदर तराजू लगी हुई थी, किसकी टैची में ज्यादा वजन है तोल करके नौकरियां मिलती थी। ये हालात ये कांग्रेस के समय में था, परंतु इन देखते ही देखते 10 वर्षों में भाइयों भारत भी बदला है और हरियाणा भी बदला है। आज अगर हम देखें, देश विकास की नई ऊंचाइयों को भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर वो आगे बढ़ा है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में हरियाणा एक हरियाणवी एक, ये हमारी सरकार ने एक शब्द मनोहर लाल जी ने कहा। और भाइयों ये खाली शब्द नहीं था, कांग्रेस के समय के अंदर किस प्रकार से लोगों को उकसा करके भाइयों उनको बाहर निकालने का काम और दंगे कराने का काम ये कांग्रेस की सरकार करती थी और डरा करके वोट लेने का काम ये कांग्रेस के लोग करते थे। परंतु आज इन 10 वर्षों में ना तो कहीं दंगा दिखाई देता है और देश विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देता है। और भाइयों हम देखते हैं हरियाणा के अंदर जहां नौकरियों को लेकर के बोलियां लगती थी, जहां बदलियों के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार था, आज उसमें ट्रांसपेरेंसी आई है। आज गरीब का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी लगता है। आज ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाती है, उसको किसी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आज ये शासन अगर दिया है इन 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने, लोगों से आज एक अपील करूंगा कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर माहौल बना हुआ है कि 2014 में जब ठाकुर राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया था तो भाइयों 282 सीटें इस देश के अंदर यहाँ के देश के लोगों ने दी थी और एनडीए को 335 सीटें दी थी। और जब 2019 का चुनाव आया, इसी देश ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों 303 सीटें दे करके दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया और एनडीए को 353 सीटें दी। और अब की बार भाइयों ये 2024 का चुनाव 4 जून को रिजल्ट आएगा। आज पूरा देश एक ही बात बोल रहा है कि अब की बार आज पूरा देश एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार 405 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और भाइयों आप लोगों से आग्रह है कि ये आजकल कांग्रेस ये झूठ का सहारा ले रही है, उस झूठ से बचना भी है, उस झूठ से बचाना भी है। और हमारे यहाँ से डॉक्टर अरविंद शर्मा जी भाइयों पिछली बार आप लोगों ने भाइयों शक्कर में घी तो डाला था परंतु कम घी डाला था। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा अब की बार घी थोड़ा डट का डाल दियो जिससे खाने में भी आनंद आए। भाइयों अरविंद शर्मा को यहाँ से अब की बार लाखों की लीड मार्जिन से जता करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। आज
हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज इस नामांकन के अवसर के ऊपर आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी आए हैं। मैं उनके बीच में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम सबको वो आशीर्वाद आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं और ठाकुर राजनाथ सिंह जी जो बात बोलेंगे उसको हम गांठ बांध करके एक एक बूथ के ऊपर एक एक घर के अंदर जा करके यहाँ से बड़े मार्जिन से कमल का फूल खिले। और मैं जब हरियाणा का देखता हूँ तो 10 के 10 कमल के फूल खिला करके दोबारा फिर नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा के लोग तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। और हम सब भी यहाँ से जुट करके भाइयों बड़ी मैंडेट के साथ, बड़े मार्जिन के साथ डॉक्टर अरविंद जी को हम यहाँ से सांसद बना करके भेजने का काम करेंगे। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता